हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फेलुदा टेस्ट के बारे में जानेंगे। फेलुदा टेस्ट जो है कोविड-19 या कोरोना के लिए एक नया टेस्ट है जिसकी मंजूरी अब भारत सरकार ने दे दी है। अब भारत में भी ये टेस्ट होगा। अभी विदेशों में या अमेरिका में होता था, बट अपने यहाँ अभी तक आरटी-पीसीआर टेस्ट और रैपिड एंटीजन टेस्ट ही हो रहे थे। तो फेलुदा टेस्ट क्या है, इस पे यह कैसे होता है, इसकी मैकेनिज्म क्या है और यह आरटी-पीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट से किस तरह डिफरेंट है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आपको हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए एंड लाइक और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए ताकि हम अपने क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट कर सके। तो हम देखते हैं कि फेलुदा कोविड-19 टेस्ट जो है वो FNC Cas9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन ऐसे, इसका शॉर्ट फॉर्म है फेलुदा जो है फैंक, ये एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन ऐसे का शॉर्ट फॉर्म है और यह जो है क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित है। क्रिस्पर जीन टेक्नोलॉजी क्या होती है यह वीडियो में अभी आगे बताएंगे आपको। और यह नोवल कोरोना वायरस SARS-CoV-2 के जेनेटिक मटेरियल को पहचानता है और उसे ही टारगेट करता है। यह टेस्ट उतना ही सटीक है जितना आरटी-पीसीआर टेस्ट है। अभी जो टेस्ट हो रहा है आरटी-पीसीआर, जिसकी रिपोर्ट 2 से 3 दिन में आती है, वही टेस्ट के बराबर है, सटीक है। क्योंकि जो एंटीजन टेस्ट है वो हो तो जाता है, जल्दी हो जाते हैं, टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं, बट उसकी एक्यूरेसी कम है और आरटी-पीसीआर की ज़रूरत बाद में पड़ती है। तो इस टेस्ट में क्या होगा, दूसरी टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इतने जो केस आ रहे हैं पर डे 95,000 के लगभग, तो अब और आसानी से, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे यहाँ और ज़्यादा टेस्ट होने की, ताकि उसको जो उसकी डेथ रेट है उसको कम किया जा सके और जल्दी ही आइडेंटिफाइड किया जा सके। तो अब हम देखेंगे कि ये जो कोविड-19 के डायग्नोसिस में अभी तक आरटी-पीसीआर को गोल्ड स्टैंडर्ड समझा जा रहा था कि आरटी-पीसीआर ही है, बट अंतर यह है कि फेलुदा के नतीजे जल्दी आ जाते हैं, जबकि ये आरटी-पीसीआर से भी अच्छा माना जा रहा है और इसमें इस्तेमाल होने वाला डिवाइस बेहद सस्ता है। और ये सस्ती भी होगी क्योंकि जब हम आरटी-पीसीआर टेस्ट कराते हैं तो हमारे 2,000 से 3,000 रुपये हो जाते हैं यदि हम प्राइवेट में करवाते हैं तो ये सस्ता भी रहेगा और जल्दी इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। इसके फायदे हैं, फेलुदा टेस्ट नोवल कोरोना वायरस की पहचान करने में 96% सेंसिटिव और 98% स्पेसिफिक रहा है। फेलुदा दुनिया का पहला डायग्नोस्टिक टेस्ट है। सबसे पहले यही टेस्ट हुआ था जो वायरस को पहचानने के लिए Cas9 प्रोटीन का इस्तेमाल करता है। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो ये फैक्ट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस हो या प्रीलिम्स सभी एग्जाम्स में, कि ये जो है इसमें Cas9 प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। और CSIR रिसर्च टीम जीनोम डायग्नोस्टिक और थेरोप्टिक्स के लिए सिकल सेल मिशन पर काम कर रही थी और इसी दौरान उन्हें इस तरह की नई टेस्ट किट बनाने की प्रेरणा मिली। जो सिकल सेल है उस दूसरा काम, दूसरे की टेस्ट चल रहा था, बस ये नई टेस्ट उसी से प्रेरित होके बनाया गया है। तो इसका नाम फेलुदा क्यों रखा गया है? अब ये फेलुदा जो है, वैसे तो फेलुदा यानी FN कैस का शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन बंगाली में सत्यजीत रे के प्रसिद्ध जासूसी किरदार का नाम भी यही है, फेलुदा। यदि आपने बंगाली हैं तो आप लोगों को ये नाम पता होगा। डॉक्टर देवज्योति चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वे सत्यजीत रे के बड़े फैन हैं और यह नाम उनकी पत्नी ने पहली बार सुझाया था। उन्हीं के आधार पर बंगाली जासूस है, जो कि उपन्यासों और लघु कथाओं में कई बार आया है। उपन्यासों में फेलुदा ने अपने कजिन तापेश रंजन मित्रा के साथ कई एडवेंचर किए थे और उसके साथ बहुत ही मजाकिया लालमोहन बाबू भी रहता था। पिछले कुछ दशक में देश के अलग अलग हिस्से में मामले की जांच करते हुए फेलुदा और उनके 2 काल्पनिक साथी बंगाली साहित्य के प्रमुख किरदार बने रहे। फेलुदा एक ऐसे सातिर दिमाग के तौर पर पहचान रखते हैं जो हाजिर जवाब हैं और जल्द ही किसी भी अपराध को सुलझा देते हैं। इसी तरह ये टेस्ट भी जल्दी होगा और 100% एक्यूरेसी देगा, इसीलिए इसका नाम फेलुदा के नाम पर रखा गया है। इसी वजह से यह रैपिड कोविड-19 टेस्ट CSIR ने
उसको दिया है। अब ये इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, जिस मैकेनिज्म पे ये वर्क करती है कि किस तरह से ये आइडेंटिफाई करता है, तो वो है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या होती है? अब ये है क्लस्टर रेगुलेटरी इंटरपेस्ड शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट्स जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। अब आप लोग इतना नहीं समझेंगे, बट यदि आप बायो या साइंस एंड टेक के स्टूडेंट हो तो आप समझ सकते हैं कि जो जीन होता है उसमें एडिटिंग तो आप समझते हैं, उसमें एडिटिंग करना, कट या एडिट करना, कम करना, जोड़ना। इसी तरह जीन में जो कोरोना वायरस का जीन है उसमें एडिटिंग कर दी जाती है, और उसमें जो कमी होती है उस जो खामी वाले जीन को होता है उसको हटा दिया जाता है और नया जीन जोड़ दिया जाता है। इस तरह से पूरी टेक्नोलॉजी को एडिटिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। और इसमें भी इसी का इस्तेमाल किया गया है। इससे जेनेटिक डिफेक्ट्स दूर किए जाते हैं, किसी रोग को फैलने से रोकने और उसके उपचार में इस्तेमाल होता है। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी जो है जीन में डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस की पहचान करती है, और यह डीएनए सीक्वेंस और जीन फंक्शन को बदलती है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भविष्य में अन्य बीमारियों को डायग्नोस करने में भी किया जा सकेगा। अमेरिका में तो पहले ही इसका टेस्ट हो रहा था, बट अब भारत में भी क्रिस्पर बेस्ड टेक्नोलॉजी की हमारे यहाँ पे इसको मंजूरी दे दी गई है। इसे मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने विकसित किया था अमेरिका में। अब ये जो है 500 रुपये की लागत वाली है। इसके 500 रुपये लगेंगे टेस्ट कराने के, और 30 मिनट से कम समय में इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और भारत में ड्रग रेगुलेटर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 30 मिनट से कम समय में कोविड-19 की सटीक टेस्ट रिपोर्ट देने वाले सस्ते पेपर बेस्ड टेस्ट स्ट्रिप को मंजूरी दे दी है। इसे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR और टाटा ग्रुप की रिसर्च टीम ने डेवलप किया है। ये भी आपको पता होना चाहिए, टाटा ग्रुप और CSIR ने मिलकर इसको बनाया है। और इस टीम का नेतृत्व जो है देवज्योति चक्रवर्ती और सौविक मैत्री कर रहे हैं। इस टेस्ट का नाम आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि फेलुदा के नाम पे रखा गया है। अब फेलुदा जो है कोविड-19 टेस्ट क्या है, मतलब इसमें कैसे होता है, तो यह FN Cas9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन ऐसे का शॉर्ट फॉर्म है। और यह स्वदेशी क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी पर ये आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं। फेलुदा कोविड-19 टेस्ट कैसे वर्क करता है, तो ये उसी तरह है जिस तरह से प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप होती है। वायरस होगा तो कलर बदल जाएगा। इसके इस्तेमाल पैथ लैब में भी किया जा सकेगा। डॉक्टर देवज्योति चक्रवर्ती के मुताबिक Cas9 प्रोटीन को बारकोड किया गया है। उसमें जो बार कोडिंग की गई है वो Cas9 प्रोटीन है, ताकि वह मरीज के जेनेटिक मटेरियल में कोरोना वायरस सीक्वेंस का पता लगा सके। वो Cas9 प्रोटीन जो है वो उसका पता लगा लेगा, और इसके बाद Cas9 और SARS-CoV-2 कॉम्प्लेक्स को पेपर स्ट्रिप पर रखा जाता है, जहां 2 लाइन, एक कंट्रोल और एक टेस्ट बताती है। ठीक उसी तरह जिस तरह से प्रेगनेंसी टेस्ट में 2 लाइन बनती है, तो 2 लाइन बन जाएगी, तो पॉजिटिव आएगा, कोविड-19 है या नहीं उससे पता चल जाएगा। अब फेलुदा टेस्ट की लागत चूँकि कम है अन्य टेस्ट की तुलना में, यदि आप RT-PCR कराते हैं तो 1600 से 2000 रुपये है, और एंटीबॉडी टेस्ट हो जाती है, सस्ती है, जल्दी, बट उसकी एक्यूरेसी नहीं है। और यदि आप लोगों को नहीं पता है कि ये RT-PCR टेस्ट जो हो रहा है और एंटीजन टेस्ट जो हो रहा है वो क्या है, तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक मिल जाएगी। तो वहाँ पे आप अच्छे से समझ सकेंगे कि एंटीजन क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ क्या होती है, कोरोना वायरस क्या है, कैसे वो काम हमें नुकसान पहुंचाता है, और इसका टेस्ट कैसे किया जाता है। इस सभी को यदि आपको देखना है तो आप वो वाला वीडियो हमारा देख लीजिए, आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।